मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। हमारे परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। उसी ने स्पेस को और टाइम को बनाया। परमेश्वर इसलिए भूतकाल का और वर्तमान का और भविष्य का परमेश्वर है। वो समय का स्वामी है। इसलिए परमेश्वर ने जो बाइबल दिए वो वास्तव में भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति के बारे में किताब है। बाइबल के अंदर करीब 27% भविष्यवाणी से संबंधित है और उनमें से अनेक जो भविष्यवाणियां उनकी पूर्ति होते चली आ रही है। बाइबल के ज्ञानी एक थियोलॉजियन फ्लॉयड हैमिल्टन ने कहा कि बाइबल के अंदर प्रभु यीशु से संबंधित जो भविष्यवाणी है 332 के करीब है। थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। प्रभु यीशु के कुमारी मरियम से उत्पन्न होने के बारे में और प्रभु यीशु के जन्म के स्थान के बारे में और कौन से गोत्र से आने वाले थे और ये अब्राहम के संतान के रूप में आने वाले थे और परमेश्वर के पुत्र कहलाने वाले थे और प्रभु दाऊद जो राजा के खानदान में आने वाले थे और एक राजा तो उसको मार डालना चाहता था, इसके बारे में भी लिखा है। और इम्मानुएल कहलाता था, मतलब परमेश्वर हमारे साथ, इस तरह वह एक टाइटल है। और एक नबी के रूप में कहलाया जाने वाले थे और नबी के रूप में और राजा के रूप में आने वाले थे और परमेश्वर के न्याय के रूप में नियुक्त होने वाले थे। और प्रभु के मंदिर के जो बारे में बहुत उत्साही व्यक्ति के रूप में तो वर्णन किया गया है और कहते हैं कि बच्चे पर बैठ के तो आने वाले थे और अन्य जातियों के लिए सचमुच में ज्योति के रूप में तो आने वाले थे और उनके पुनरुत्थान भी बताया गया पहले से और उनके स्वर्ग रोहन भी बताया गया और परमेश्वर के दायां हाथ में बैठने वाले के बारे में बताया गया और उसके विरोध किया जाने के बारे में और सिक्के के करीब 30 शेकेल के द्वारा जो बेचे जाने के बारे में भी और उनके जो चेले लोग तितर-बितर जो होने के लिए बारे में भी और उनके जो बिल्कुल तिरस्कार किया जाने के बारे में लिखा हुआ है और उनका घृणा किया जाएगा, वो सताया जाएगा और उसके कपड़े भी बिल्कुल लोग बांट देंगे, इसके बारे में भी लिखा है और उनके त्यागा जाने के बारे में भी लिखा हुआ है और उनके हथेली न टूटेगी, इसमें भी कई बारे में भी लिखे हैं। और बिल्कुल धनी व्यक्ति के कब्र में जो वो उनके त्याग किया जाएगा। अनेक जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी हो गई है। बाइबल का परमेश्वर वाचा बांधने वाले हैं और अपने वाचा को वादे को पूरा करने वाले विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और परमेश्वर की जो भविष्यवाणी वो अपने जो सामर्थ्य से पूरा कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए हम उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर पापित मानव जाति को बचाने के लिए उनके उद्धारकर्ता को भेजने से पहले बाइबल के बहुत जगहों में तो भविष्यवाणी की। आज हम मनन करना चाहते हैं यशायाह की किताब 53 अध्याय। उसमें लिखा है एक जो दास के बारे में जो प्रभु यीशु के आगमन के करीब 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए यह 53 के जो पूरे अध्याय को सॉन्ग ऑफ सर्वेंट, वास्तव में दास के जो गीत के रूप में भी कहलाए जाते हैं। हमको बचाने के लिए मसीह दास बन के आए और बहुत दुख उठाया, उनको मृत्यु मिली है। इसलिए हम आज हमारे मसीह के
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दुख का कारण, उसके बारे में, उसके अर्थ के बारे में हम समझें और धन्य लोग बन जाएं। आमीन। आज के वचन यशाया की किताब 53 अध्याय 1 से लेके 6 पद तक। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुरंत तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई पटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Isaiah chapter 53 verses 1 to 6. Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by man, a man of sorrows and familiar with suffering. Like one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. पद 1 से 3 तक हम देखेंगे, मनन करेंगे तो एक शब्द मन में आ जाता है यहाँ से, दुखी पुरुष यीशु, सफरिंग मैन जीसस। ये यशाया जो 53 अध्याय यहूदी धर्म के अंदर फॉरबिडन चैप्टर के रूप में माना जाता है, वरन वर्जित अध्याय है। लोग पढ़ते नहीं, पढ़ने को मना किया गया। इसलिए अनेक जो यहूदी लोग इस चैप्टर के बारे में क्या लिखा है इसके बारे में वे लोग जानते नहीं। एक जो यूट्यूब पर मैंने देखा था कि एक जो इस्राएली क्रिश्चियन है, उस यूट्यूबर ने इस अध्याय को लेकर लोगों के पास गया इस्राएल में, और लोगों के सामने जाके उनको पढ़ने दिया है। तो कुछ लोग पढ़ते पढ़ते उनको बिल्कुल धक्का सा लगा है, क्योंकि ये लोग सोचते नहीं थे, और उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया कि ये यीशुआ के बारे में, यीशु के बारे में होगा। हाँ, ये लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन उनको बहुत तकलीफ होता है। प्रभु यीशु के बारे में जो लिखा हुआ बहुत गंभीरता से लिखा हुआ है, नौकर उनके दुख के बारे में, उनके द्वारा मिलने वाले धार्मिकता के बारे में और उद्धार के बारे में लिखा हुआ है। यशाया 53 जो अध्याय वास्तव में परमेश्वर से भेजे जाने वाले एक पुरुष के बारे में है। प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले, 700 years ago ये लिखा हुआ है। हम सच में धन्य हैं, हम ऐसे युग में रहते हैं जिसमें हम जान सकते हैं कि ये आदमी, ये पुरुष कौन था। ये दुखी पुरुष, जो आने वाला दुखी पुरुष वास्तव में कौन था, हमें मालूम हो गया, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जैसे पहले पद में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया,
और यहोवा का भुजबल किस पर प्राप्त हुआ? परमेश्वर की सामर्थ्य से ये प्राप्त होने वाले इस काम को किसने सच में ग्रहण किया है? बहुत लोगों ने अविश्वास किया। सुनिएगा, वो कौन है, कैसा है, कैसी हालत में था ये पुरुष? वो अंकुर किनाए दूसरे पद में, और ऐसी जड़ के समान था जो निर्जल भूमि में फूट निकले। क्या मतलब? बहुत कमजोर व्यक्ति के रूप में आने वाले थे ये पुरुष, लेकिन वास्तव में ये कौन थे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र थे, लेकिन वो इतना कमजोर व्यक्ति के रूप में वो आने वाले थे। और आगे जाके दूसरे पद में, न तो कुछ सुंदरता और न उसका रूप, मतलब लोगों के ध्यान में नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई सुंदरता नहीं, लोग उसको देख के तुच्छ जानते थे, इतना ही। लेकिन ये वास्तव में कौन थे? परमेश्वर के महिमान्वित पुत्र थे, और स्वर्गदूत भी उस पुत्र की प्रशंसा करते थे। लेकिन ये पुत्र बिल्कुल को रूप में इस तरह आने वाले थे। और तीसरा पद में उसके बारे में लिखा हुआ है, वो तुच्छ जाना गया, त्यागा हुआ आदमी, दुखी पुरुष है, रोग से उसकी जान पहचान, और लोग उसको देख के मुख फेर लेते थे। तुच्छ जाना गया है, लोगों ने उसके मूल्य न समझा। मतलब सर्वोत्तम परमेश्वर के पुत्र वास्तव में पीड़ा में, तुच्छता में, वास्तव में बिल्कुल मूल्यहीन व्यक्ति के रूप में डील किया जाने वाले थे। परमेश्वर का पुत्र तिरस्कृत और अस्वीकृत आदमी के रूप में आने वाले थे। God's son was to come as despised and rejected man. इन तीनों पौधों के ऊपर मनन करते करते तो न्याय नियम के एक जो पौध की याद आती है। क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में इस तरह लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 2 Corinthians 8:9 is related to these three verses. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. पद 4 से लेके 5 तक मैं पढ़ता हूँ। निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर उतारना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रायश्चित यीशु, अटोनमेंट जीसस। इस पुरुष के दुख का कारण क्या है? हम ही है, लेकिन हमने उसको गलत समझ लिया है। और वास्तव में यह हो जाता है, हुआ है, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटकाया जाके मर रहे थे, तो इस्राएल के याजकों ने या लोगों ने और पापी लोगों ने भी गलत समझा, उसको ठट्ठों में उड़ाया, उसका मजाक किया था। अगर तू मसीहा है, मुक्तिदाता है, तो क्रूस पर से नीचे आ जा और तुझको और हमको बचा ले। अगर तूने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो देख ले क्या परमेश्वर सचमुच में तुझको बचाएगा कि नहीं। इस तरह हम सचमुच में हमारे मुक्तिदाता को नहीं समझे, वरन अपने को धर्मी समझ लिया है। लेकिन उसके दुख का कारण हम ही हैं। देखिएगा, हमारे कारण, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति देने के लिए उस पर उतारना पड़ी और उसने कोड़े खाया और हम चंगे हो गए। और दूसरी बात यहाँ मना करते हुए आ जाती है कि किसने उस पुरुष के दुख को
योजना किया है। यहोवा परमेश्वर स्वयं ने, पिता ने उस पुरुष के दुखों की योजना बनाई। छात्र में इस तरह लिखा, हम तो सबके सब बैरों की नाई पटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु हम सबके अधर्म के बोझ को उठा ले, प्रायश्चित बने, हमारे लिए श्रापित बन जाते हैं। ये उनकी योजना थी। मानव जाति के पाप के प्रायश्चित बनने के लिए वास्तव में परमेश्वर ने निश्चित किया है और उस पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए सचमुच में प्रभु यीशु ने अपने आप को दे दिया है। इसलिए नया नियम में इस खतने के बारे में इस तरह वर्णन किया गया है। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5 से लेकर 8 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहा ली। In English, Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. छात्रवीं, हम तो सबके सब बहरों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इस पद पर मनन करते हुए मनुष्य के अज्ञानता के बारे में विचार आ जाता है। कम से कम मनुष्य 3 बातों में बिल्कुल अज्ञानी है। पहले, मनुष्य अपने पाप के बारे में जानते नहीं। वास्तव में क्रूस पर लटकाया जाने वाले प्रभु यीशु नहीं थे, वरन आप थे और मैं था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मजाक उड़ाने वाले थे, लेकिन बाइबल कहती है हमारी वजह से प्रभु यीशु पर तो बिल्कुल सजा मिला है। प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस के मौत तो मरा। प्रभु यीशु से मिलने से पहले तक हम तो भटकने वाले पापी थे और अपने रास्ते को, मार्ग को चुन के अपनी मर्जी से पाप करने वाले जीवन थे। जैसे आज के बच्चे बताते हैं, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, इसलिए अपने को सचमुच में पाप के रूप में न जानने वाले ये मनुष्य हैं। दूसरे मनुष्य की अज्ञानता मुक्तिदाता के बारे में है। क्या आप स्वयं को बचा सकते हैं अपने कोई कर्म से, ख्याल से, तपस्या से या भक्ति से? अगर आप अपने को बचा नहीं सकते, क्यों इतना कर्म के ऊपर लगा हुआ है? जरूर जानिएगा कि मनुष्य को बचाने वाले मुक्तिदाता निर्दोष परमेश्वर का पुत्र है। वो सचमुच में निर्दोष मनुष्य के रूप में आया और उसी मुक्तिदाता ने हमारे पाप के बोझ को उठा लिया है और हमारी जगह से उसको सजा मिली ताकि हमें उद्धार, मुक्ति मिल सके। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के मुक्तिदाता को लोग जानते नहीं हैं। और तीसरी अज्ञानता है मनुष्य की,
परमेश्वर के उद्धार करने के तरीका के बारे में मनुष्य ठीक से जानते नहीं। परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य के अंदर उनको बचाने के लिए कोई भलाई है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर मुक्तिदाता को नियुक्त करते हैं और मुक्ति पाने के रास्ता को भी निश्चित करते हैं और मुक्ति पाने वाले को भी बुलाते हैं। परमेश्वर ने किसको मुक्तिदाता के रूप में निश्चित किया है? वो दुखी पुरुष प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे पापों के प्रायश्चित बना। और परमेश्वर के बचाने की तरीका क्या होता है? वो ये कि मानव जाति के आधर्म के बोझ को प्रभु यीशु पर लाद करने से, ताकि जो उस पाप के सजा, जो पाप के श्राप हमें मिलना था, उन सबों को प्रभु यीशु के ऊपर लगा दिया है। प्रभु यीशु को मारो बर्बाद डाला ताकि वो हम सबके पापों के प्रायश्चित बन सके। और परमेश्वर किसको बचाते हैं, किसको मुक्ति देते हैं? उन लोगों को जो परमेश्वर की तरफ से भेजे हुए उस पुरुष के ऊपर, उस मुक्तिदाता के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हीं को परमेश्वर बचाते हैं। इसलिए आप और मैं, हम सब, अगर हम मानव जाति के मुक्तिदाता प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको सचमुच में जानते हैं, तो हम इसी भयंकर जो अज्ञानता से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। हम पाप क्षमा पाएंगे और हमें पाप क्षमा करने वाले हमारे मुक्तिदाता को पाएंगे और मुक्तिदाता को भेजने वाले सच्चे परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मुक्तिदाता को पहचानना, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में पहचानना बहुत बहुत महत्व होते हैं। यूहन्ना रचित समाचार 1 अध्याय 29 पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 to 21, एक नबी जॉन द बैप्टिस्ट, उसने जब प्रभु यीशु को देखा है तो आत्मा में समझ लिया प्रभु यीशु है कौन। सुनिएगा, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। The next day John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. इस स्क्रीन पर देखिएगा, इस्राएल के जमाने में लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए दो बिल्कुल गोत्र को चुन लिया था, बकरे को। तो एक को बिल्कुल उन्होंने बाली चढ़ाया था और दूसरे के सिर के ऊपर इस हाथ रख के प्रार्थना करते थे कि सारे लोगों के पाप इसके अंदर आ जाए और इसको बिल्कुल छोड़ देते थे। बिल्कुल रेगिस्तान में जाके पातकते कई मर जाते। असासेल जो बिल्कुल बकरा कहते हैं। इस तरह प्रभु यीशु जी ने हम सबों के पापों को उठा लिया है और उनको मौत हो गई है ताकि हम बच जाएं। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर का मेमना है जो आपके मेरे पापों के बोझ को उठा ले जाता है। हालेलुया। चाहे आपके पाप जितना गंभीर क्यों न हो, अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें, आपके सारे पापों के बोझ उसी पर लाद दिया जाएगा। हम सबों के अधर्म का बोझ यहोवा ने उसी पर लाद दिया। ये हमें बचाने का तरीका होता है, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों दुखी पुरुष बन गया? प्रभु यीशु मसीह क्यों पाप के प्रायश्चित बन गया? प्रभु यीशु मसीह क्यों परमेश्वर का मेमना बन गया? आपको, मुझको बचाने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए उसने दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह
हम सबको ये पुकारते हैं। मत्ती 11:28 में, है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. आपके पाप आपको दबा लेता है? क्या आप सच में भटकते रहते हैं, शांति की, मुक्ति की तलाश में हैं? प्रभु यीशु के चरणों में आए, प्रभु यीशु के चरणों में आए। आप शांति पाएंगे, पाप क्षमा पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए मुक्ति के काम को पूरा किया है। अपने इकलौते को हमारे पाप के प्रायश्चित बना दिया है और थत्थों में उड़ाया जाना दिया है और वास्तव में हमारे लिए क्रूस पर मरने तक दे दिया है। इससे और स्पष्ट और मजबूत परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है ही नहीं। इससे बिल्कुल पक्का और पक्का हमारे पाप क्षमा के गारंटी है ही नहीं। अभी सिर्फ एक काम रह गया, इस आश को अपनाने के लिए। यह आपका काम होगा, मेरा काम होगा। क्या है? परमेश्वर की तरफ से भेजे हुए उस पुरुष पर, उस मुक्तिदाता पर विश्वास करने का काम है। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आशीषित हो जाएंगे। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, आप श्रापित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर का इनकार करने वाले, जिसने उसको भेजा है, और मुक्तिदाता को इनकार करने वाले और मुक्ति को भी इनकार करने वाले बन जाएंगे। एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रेरित के काम 16:31 में, बुक ऑफ एक्ट्स 16:31 में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Amen.